नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। इसके पहले हम इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, क्योंकि लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा टॉपिक है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। डोमेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस होती हैं, लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिथोस्फीयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर एंड व्हाट इज बायोस्फीयर। सबसे पहले उसका हम जैसे कि इनका वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। ये रहा इनका वर्ड ओरिजिन। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स क्या होता है? स्टोन होता है। लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन। और एटमोस का मीन, एटम्स का मीन क्या होता है? वेपर होता है। और हुडर का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। और बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। इसी प्रकार इन्हीं वर्डों से मिलकर क्या बना है? हमारे लिथोस्फीयर बने हैं। जो हमारा अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, ये रही हमारी अर्थ, ये रही हमारी अर्थ। इसका जितना भी सॉलिड पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई अर्थ। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो जितना भी एयर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर कैसे बोलते हैं? जितना भी इस पर वाटर एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और अगर बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर वह जोन है जहाँ पर पानी भी हो, जहाँ पर लैंड भी हो और जहाँ पर हवा भी हो। तीनों जोनों को मिलाकर जहाँ लाइफ सस्टेन कर पाए, जहाँ लाइफ अवेलेबल हो पाए, उसके लिए क्या बोलते हैं हम? बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब ले इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर होता क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। मैंने बताया कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। देखो, अर्थ सरफेस को डिवीजन टू टाइप से किया गया है। सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंट बेसन और एक होता है ओशन बेसन। लार्ज लैंड मास, जो सबसे लार्ज लैंड मास है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जिसमें पानी भरा है उसके लिए ओशन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको मैं पढ़ाता हूँ यहाँ। देयर आर हाईएस्ट माउंटेन पीक। आपको एक माउंट एवरेस्ट का नाम सुना ही होगा, जो क्या है? हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, मतलब कि सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ है? वो है मरीना ट्रेंच में। कहाँ है? मरीना ट्रेंच में। एंड अब पेज पे क्वेश्चन, कुड यू इमेजिन डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन हाईएस्ट। मतलब कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे भी गहराई है मरीना ट्रेंच की, उससे भी हाइट से भी गहरा कौन है? मरीना ट्रेंच है। ठीक है, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया सबसे पहले कौन सा आता है? एशिया। कितने कॉन्टिनेंट है हमारे? 7 कॉन्टिनेंट। सबसे पहले कौन सा आता है? एशिया। एशिया में, ठीक है, आपको पता है एशिया कहाँ है? मैं दिखाता हूँ आपको एशिया कहाँ है। देखिए, ये रहा हमारा एशिया, ये रहा हमारा एशिया। कहाँ है? नदर्न हेमिस्फीयर में। मैंने इसके पहले हेमिस्फीयर पढ़ा चुका हूँ। ये रहा हमारा इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाला क्या होता है? नदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के राइट वाला, नीचे वाला क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये रहा हमारा क्या आंसर? एशिया। अब आपके लिए एशिया हो गया। अब देखिए, यहाँ दिख रहा होगा एशिया। अब यहाँ इससे इस साइड चलते हैं तो यहाँ क्या दिखता है हमारे लिए? अफ्रीका दिखता है। ये रहा हमारा अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर तीनों, देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर निकलते हैं। उसके बाद आता है हमारा साउथ अमेरिका। कहाँ है? सदर्न में। उसके ऊपर क्या है हमारा? नॉर्थ अमेरिका। वो कहाँ है? नदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ यूरोप है। यूरोप को एशिया से कौन हटा काटता है? उसको काटता है ये उराल माउंटेन। ये दिख रहा है आपको उराल माउंटेन? इस उराल माउंटेन से एशिया और यूरोप अलग होते हैं। यूरोप और एशिया को दोनों को क्या बोलते हैं मिलकर? यूरोशिया बोलते हैं। और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा एक कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ देखिए आपको बॉर्डर दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट आइलैंड बोलते हैं। कॉन्टिनेंट कंट्री मतलब कि आइलैंड कंट्री बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा ये अंटार्कटिका। सबसे नीचे कौन सा है? अंटार्कटिका है। ये कहाँ है? पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में। मोस्टली बर्फ से जमा हुआ है, क्योंकि वहाँ सन की रेस नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए वो है। और आपके लिए सम सी भी दिखा देते हैं। यहाँ एक फेस पे क्वेश्चन है, ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और ये सदर्न ओशियन है, और ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन नाम दिया गया इंडियन क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा किसका अधिकार है? इंडिया का अधिकार है। अधिकार बोले तो मतलब उसका डोमेन सबसे ज़्यादा वहीं पर है। और इस साइड देखिए फेस पे क्वेश्चन, और ऊपर टाइप देखिए आर्टिक सर्कल। तो यहाँ फेस पे क्वेश्चन है, यहाँ पर सदर्न ओशियन है, यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ आर्टिक ओशियन है, और यहाँ फेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, वेट फॉर अ मिनट।
ठीक है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एशिया हो गया, एशिया से मैंने बताया था ओराल माउंटेन से सेपरेट करते हैं। यहाँ देखिए ओराल माउंटेन दिख रहा होगा आपको, इससे सेपरेट होता है, ओराल माउंटेन से सेपरेट करते हैं, और दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं हम, यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, यूरोप इज मच स्मॉलर देन, आप यूरोप की बात करें तो स्मॉलर है, बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, मैंने बताया कि ईस्ट बीस्ट ईस्ट साइड होता है और वेस्ट उस साइड होता है। ठीक है, अब द आर्टिक पासिस थ्रू इट, कौन सा सर्कल पास करता है इससे, आर्टिक सर्कल पासिस करता है। ठीक है, और एक किस्म है नदर्न हेमिस्फीयर में है। अब अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसके इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड निकलता है, उसके अलावा पूरे तीनों इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है वो भी यहीं पर पाया जाता है। देखिए लार्जेस्ट डेजर्ट यहीं पर पाया जाता है, और एक लॉन्गेस्ट रिवर है जो नील, वो भी कहाँ पाई जाती है, हमारे साउथ मीन्स अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, कौन सी, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। ये जो साउथ अमेरिका है उसको किससे जोड़ती है, स्टूमस ऑफ पनामा से जोड़ती है। उसको साउथ अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, स्टूमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइट कंप्लीट इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब बात करते हैं हम साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में, आपको मैंने दिखाया था। देखिए ये रहा हमारा इक्वेटर, इसके ऊपर सदर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ऑफ अमेरिका इस साउथ अमेरिका। देखिए इस्टूमस क्या होता है, जो दो लैंडों को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, इस्टूमस बोलते हैं। और जो वो दो वाटर बॉडी को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट बोलते हैं। हमारी और इंडिया और श्रीलंका को कौन जोड़ती है, पाल्क स्ट्रीट जोड़ती है। कौन सी स्ट्रीट जोड़ती है, पाल्क स्ट्रीट। जब वाटर बॉडीज हैं उसको स्ट्रेट, और जब दो लैंड जुड़ते हैं उसको बोलते हैं इस्टुमस। ठीक है, इस्टुमस। अब बात करते हैं हमारे एंडीज। एंडीज देखिए, एंडीज, एंडीज क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वो कहाँ पाई जाती है, हमारी साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया किससे, तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि किसी भी बस स्थान के चारों तरफ पानी होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या है, बहुत ठंडा रीजन है, पोलर रीजन है। ठीक है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमारी कुछ रिसर्च सेंटर वहाँ बने हुए हैं, उनका नाम याद रखिए, मैत्री और दक्षिण गंगा। दो रिसर्च सेंटर वहाँ रखे हुए हैं, एक को बोलते हैं मैत्री और एक को बोलते हैं दक्षिण गंगा। अब बात करते हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर की। दिस इज कॉल्ड अ ब्लू प्लानट। क्यों प्लानट कहा जाता है, क्योंकि इस पर 71% वाटर है और 29% लैंड है। तो हर जगह वाटर है, बट अवेलेबल वाटर कितना है, ओनली फ्रेश वाटर कितना है, ओनली 2.5%। ठीक है, ओशन, और ओशनिक वाटर कितना है, 97.5%। इसलिए वो कौन सा है, सॉल्टी वाटर है, वो हमारे यूज के काम में नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा खारा है। ठीक है, बाकी वाटर जितना अवेलेबल है वो सिर्फ 2.5% अवेलेबल है। अब इसे ओशन की बात करते हैं, तो ओशन कितने हैं, फाइव फाइव ओशन है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन, देखिए ओशन में थ्री चीफ मूवमेंट होते हैं, वेव, टाइड एंड ओशन करंट। इनको हम आगे पढ़ेंगे। द फाइव मेजर ओशन आर पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। ये फाइव मेजर ओशन हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, देखिए ये रहा हमारा पैसिफिक ओशन, वो लार्जेस्ट ओशन है। इट स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, कितने में, 1/3 ऑफ द अर्थ में स्प्रेड हुआ है, मतलब फैला हुआ है। मरीना ट्रेंच भी इसी में है, जो मैंने बताया था डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, वो मरीना ट्रेंच किस में आती है, पैसिफिक ओशन में आती है। कैसे, सर्कुलर इन शेप में। कौन कौन सी कंट्री आती हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया मीन्स कॉन्टिनेंट आती हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। ठीक है, अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड में। इट इज किस शेप में है, एस शेप में है। किस शेप में है, एस शेप में है। इट इज फ्लैंकेड, देखिए यहाँ, देखिए ये रहा जैसे हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये रहा हमारा यूरोप और अफ्रीका। तो यहाँ पर ऐसे में क्या है, हमारा अटलांटिक ओशियन है, किस शेप में है, एस शेप में है। ठीक है, सबसे बिजी है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, सबसे बिजीएस्ट ओशियन है, सबसे ज़्यादा ट्रेड यहीं पर होता है। ठीक है, और यहीं पर आपको एक चीज़ देखने मिलेगी, ये इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर, क्या है, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, सबसे आइडियल लोकेशन है पोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, अगर इंडियन ओशन की बात करें तो दिस इज
नोशन नेम ए ओनली नेम है जो किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, वो है इंडिया। ठीक है, इट इज बाउंड बाय एशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इतने कितने 3 कंट्री, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन क्या है? साउथ में है, 60 डिग्री साउथ में है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिक। आर्टिक कहाँ है? नॉर्थ में है। कहाँ है? नॉर्थ पोल में है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नॉर्थ स्ट्रेट ऑफ सेल वाटर। इसको क्या बोलते हैं हम? बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। कौन सी स्ट्रेट? बेरिंग स्ट्रेट। क्या करते हैं जो, क्या जोड़ते हैं जो आर्टिक और पैसिफिक को? आर्टिक, आर्टिक सर्कल और किसको जोड़ती है? आर्टिक ओशन और किसको? पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अब बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। मतलब कि जो भी गैसेस पार्टिकल हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। देखिए, ट्रोटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये हमारे उसकी लेयर है। जिसमें आपके लिए पता है 78% ऑक्सीजन है, सॉरी 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितनी है? 21% है, और अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंपोनेंट 1% ऑफ द वॉल्यूम। जो ऑक्सीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए ब्रीथ के लिए काम आती है, हमारे लिए सांस लेने में काम आती है। और अभी तो आपने देखा ही होगा इस टाइम पे ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी, भले ही वो नहीं पड़ी, सो प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर वेरीज विथ हाइट। जो एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ रहती है? हमारे सी लेवल पर रहेगी। जब ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर इतनी ज़्यादा एयर नहीं रहती है। तो जब भी आपने एक बात सुनी होगी कि जब भी कोई भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए देखो, क्लाइंबर जाते हैं, माउंटियर जाते हैं, तो वो अपने पीछे क्या रखे रहते हैं? एक सिलेंडर रखे रहते हैं। सिलेंडर में क्या भरा रहता है? ऑक्सीजन भरा रहता है। देखिए, ये रखता है सिलेंडर, यहाँ पर ऑक्सीजन भरा रहता है जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत ना जाए। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? नॉरो जोन है। मतलब क्या है? थोड़ा सा जोन है जहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? जहाँ कॉन्टैक्ट होता है लैंड का, वाटर का और एयर का। यहाँ तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, प्लानट एग्जिस्ट होते हैं। There are several species of organisms that vary in size from microbe and bacteria and huge mammals. All the living organisms include human are linked to each other and to biosphere for survival. क्योंकि हमें बायोस्फीयर चाहिए सर्वाइवल के लिए। ठीक है, द थ्री डोमेन ऑफ अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सेम वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेड़ को काटेंगे फॉर हमारी नीड्स के लिए, क्लियरिंग लैंड करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, लीड फास्ट रिमूवल ऑफ सॉयल फ्रॉम स्लोप। इससे क्या होगा? हमारी सॉयल का सॉयल इरोजन होगा जिससे सॉयल ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से क्या केस होगा? अर्थक्वेक आएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या आएंगे? अर्थक्वेक आएंगे। आपने एक सुना होगा, सुनामी आई थी, कहाँ आई थी? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में आएगी। उसके कारण क्या हो गया था? इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि एक हमारा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, वो अंडर वाटर चला गया, सबमर्स चला गया। ठीक है, पानी के अंदर रह गया। और आपको एक चीज़ जानकर हैरानी होगी कि देखिए, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, अत्यधिक मात्रा में हो रही है। क्योंकि हमारे अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा किसका इमिशन हो रहा है? हमारे CO2 का इमिशन हो रहा है। तो जैसे जैसे इमिशन होगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा CO2 क्या करती है? ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाती है, और उससे क्या होता है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है दोस्तों, तो इतना था आज का चैप्टर। होप सो आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमोसफियर व परसेंटेज एज। ठीक है, और विच इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। होप सो। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।